मैंने है क्यों आप इंतजार करो जाए यहाँ पे। और यहाँ से इनको लेके साथ में तो ये आगे 5 साल से पार्टी आ गई है और ये झंडा आगे आगे जाता हुआ सब ठीक है। चलो 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 रुको मत। ये हमारे जेठू जी है जगत सिंह जी। अच्छा हाँ तड़ियाल जी। तड़ियाल जी। हाँ अरे विष्णु जी जिया जी है हमारे ये जी बढ़िया। हाँ तो तभी तो मैं तुम्हारा इंतजार भाई हूँ। नमस्ते 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 नमस्ते। इनका क्लोज करके और निकल जाए। क्लोज होते हैं तो नमस्कार। हेलो गाइस, हम पटकोट से आए हैं। बहुत गणमान्य व्यक्ति। अच्छा ओके। ये बे भाती ज्यादा उबड़ खाबड़ वाला है। नहीं क्यों मैं नहीं क्यों आप इंतजार करो जाए। और ये 5 साल से पटवाल जी सोन भाई जी की आ गई है पार्टी और यहाँ से ये जा रहे हैं जहाँ पे जोत जग रही है तो वहाँ से सारे बकरे एक साथ जाएंगे भगवान नागराजा के लिए। और भाई जी पहुँच गया। ये बोलो भगवान नागराजा की जय जय। ये भाई जी पहुँच गए हैं 5 साल से यहाँ पे और यहाँ से इनको लेके साथ में जो ये पार्टी आ रही है बिल्कुल झंडे के साथ में आगे आगे झंडा चल रहा है और पीछे यहीं खड़े रहो। आने तो सबको क्लोज करो जल्दी बारी सारी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कैलाश गोसाई आपको ले चलता हूं अपने गांव अंतिम पूजा के दिन। सुबह के करीब 8 बजे जब गांव हल्की धूप में स्नान कर रहा था तभी बांझखाल से जो गांव से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर रोड पर स्थित है सोवन भाई और उनका पूरा परिवार पीले वस्त्रों में सजे हुए ढोल डमों के साथ गांव की ओर उतरते हुए आए। उनके साथ एक बकरा भी था। बलि नहीं भक्ति है, यही हमारी गांव की परंपरा है। पार्टी आ गई है और ये झंडा आगे आगे जाता हुआ साथ में दास जी भी आ रहे हैं और ये काफी अच्छा यहाँ पे है। और ये अनु भाई यहाँ पे बकरा लाते हुए जय हो भगवान नागराजा की। पर 1 मिनट रुक जा चल और बढ़िया सब ठीक है। चलो 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 रुको मत। हाँ चलो चलो गुड। ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सारा सामान के साथ में आते हुए और ये पटवाल जी चलो चलो शाबाश ये पूरी पार्टी को लेके आते हुए और नीचे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो चलो। यहाँ बलि प्रथा नहीं है बल्कि बकरे को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। पूरे गांव ने इसे श्रद्धा और समर्पण से देखा। कौन आ रहे पीछे से? अभी तो बहुत आ रहे भाइयों के पिंडी। चलो मैं ये हमारे जेठू जी है जगत सिंह जी। अच्छा हाँ तड़ियाल जी। तड़ियाल जी। हाँ अरे विष्णु जी जिया जी है हमारे ये जी। हाँ नमस्कार जी। हाँ वो सब को भतीजो अजो मजा ना सुलिपो बोल। हाँ धीरज भुल्ला के घर पर जली हुई जोत गांव का सेंट्रल पॉइंट बन चुकी थी। वहीं सभी लोग एकत्रित हुए। पूजा की तैयारियों में एक दिव्य ऊर्जा फैल रही थी। पीले वस्त्रों में सजे लोग ढोल की थाप पर थिरकते हुए सब बढ़िया सब बढ़िया। हाँ तो तभी तो मैं तुम्हारा इंतजार करना चाहता हूँ। हाँ
हाँ हाँ जी हाँ जी है क्या ना आ गया बढ़िया बढ़िया चलो शाबाश गुड आ जाओ शाबाश हाँ जी वो बैल ले वो तब हम बता यार भेज बुना चाहना भाई हूँ भी नमस्ते 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 अरे हूँ भगवान नागराजा के जयकारों से गांव को गुंजयमान कर रहे थे। यह सिर्फ पूजा नहीं थी, यह एक संस्कार था जहां भक्ति, परंपरा और आधुनिक सोच का सुंदर संगम हुआ। ढोल की थाप पे आए भक्त पीले वस्त्र पहनकर बांझ खाल से उतर चले, भक्ति का दीप जलाकर नागराजा के चरणों में एक बकरा साथ लाए थे। ना कोई हिंसा ना बलिदान, सिर्फ श्रद्धा के गीत गाए थे। धीरज भुल्ला के आंगन में ज्योत जली थी शांत, हर चेहरा दमक रहा था जैसे खुद हो भगवंत। हमारा गांव कहता है बलि नहीं चाहिए, प्रेम और समर्पण हो वही पूजा में समाइए। ना भक्त डरे ना बकरा कांपे, सबने पाया मान। नागराजा मुस्कुराए देख के यह महान बलिदान। कहाँ है अब वो बलि की जरूरत, जब समर्पण है सच्चे मन से जुड़त। डांगू की यह परंपरा गर्व से कहती है सबको भक्ति हो निष्कलंक, यही है असली यज्ञ। आयोजन में शोभन भाई सबसे आगे दिखाई दिए, एक सच्चे ग्रस्त और मुखिया की तरह। उनके चेहरे पर भक्ति की आभा और आंखों में गांव के लिए गौरव साफ झलक रहा था। उनके तीनों पुत्र काकू, अन्नू और बिक्की पूरे उत्साह के साथ चल रहे थे। काकू जी जो सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बिक्की जो आज भी देश की सेवा में सेना में कार्यरत है। उनके चेहरे पर नागराजा के दरबार में उपस्थित होने का अद्भुत संतोष और गर्व था। जब वे चारों ढोल डमों की थाप पर गांव की ओर बढ़ रहे थे तो ऐसे लग रहा था मानो परिवार नहीं परंपरा चल रही हो। गांव के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सबकी आंखें इन्हें आदर और अपनत्व से देख रही थी। यह कोई आम जुलूस नहीं था, यह भक्ति, सेवा और गांव के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन था। मुखिया बन शोभन बड़े, पीले वस्त्र लहराए, तीनों पुत्र साथ चले, गांव में दीप जलाए। सेना के सिपाही भी जब गांव के रक्षक बन जाए तो नागराजा भी प्रसन्न हो, देवता खुद मुस्कुराए। न केवल भक्त न केवल वीर, ये परिवार है संस्कारों का तासीर। जहाँ सेवा है वहाँ श्रद्धा भी है, जहाँ शोभन वहाँ उनके बेटे हैं, वहाँ गांव की आशा भी है। डांगू गांव में नागराजा भगवान की पूजा के अंतिम दिन मंचकोट से भी भक्ति का कारवा आया। मंचकोट जो गांव से लगभग 2 किलोमीटर नीचे स्थित है, वहीं से सुन्नी भाई के नेतृत्व में उनका पूरा परिवार भगवान के दर्शन के लिए पीले वस्त्रों में सजे पूरी श्रद्धा के साथ गांव पहुंचा। गांव के ढोल डमो दल विशेष रूप से उन्हें लेने नीचे गए। ढोल की थाप और देवी गीतों की गूंज के बीच महिलाएं अपने सिर पर नागराजा भगवान की भेंट बर्तन में सजाकर ला रही थी। यह सच्चे समर्पण की तस्वीर थी। शोभन भाई के परिवार की तरह सुन्नी भाई का परिवार भी पूर्ण भक्ति में डूबा हुआ था। ढोलक बजाने वाले आंसू की बात करें तो भले ही वो थोड़े तुन हो चुके थे, लेकिन उनकी ढोल की थाप में वो जुनून था जो किसी को भी झूमने पर मजबूर कर दे। जब मचकोट का कारवा गांव के सेंटर पॉइंट धीरज भुल्ला जी के आंगन में पहुंचा तो गांव की हवा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह एक साधारण पूजा नहीं बल्कि गांव की परस्पर आत्मा का मिलन था। मंचकोट की घाटियों से जब भक्ति का रथ आया, सुन्नी भाई के नेतृत्व में परिवार प्रेम लाया। पीले वस्त्र, पूजन थाली, सिर पे नमन की थाल, हर महिला बनी देवी, हर कदम था कमाल। ढोलक की थाप पे झूमे वो आंसू भी कुछ बोले, मधोस मगर श्रद्धा में हर ताल सच्ची डोले। गांव के दिल में धड़कन सी सेंटर पॉइंट बना प्राण, जहां मंचकोट और डांगू का जुड़ गया राग विराग। यह पूजा थी या संगम था दो गांवों की आत्मा का, जहां हर आंगन मंदिर बना, हर दिल में भगवान समा। न बलि की बात न द्वेष की बात, सिर्फ भक्ति और मिलन की सौगात। ऐसी ही है हमारी संस्कृति, ऐसा है हमारा मान, नागराजा की छाया में हम सब एक समान। जब सुन्नी भाई का परिवार मंचकोट से गांव पहुंचा तो उनके साथ नमस्कार। सिर्फ पुरुष और महिलाएं ही नहीं बल्कि उनके भतीजे भी इस पावन अवसर का हिस्सा बने। उनमें सबसे खास रहे ढड्डू, राखी और प्रदीप जिन्हें गांव में सब प्यार से गुरखिया भी कहते हैं। प्रदीप
यानी गुरखिया आज पुलिस विभाग में कार्यरत है, लेकिन उनका गांव के प्रति जुड़ाव देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं दूर रहते हैं। साथ में बहनें और बुआएं भी आई हुई थी। सभी सिर पर नागराजा भगवान के लिए भेंट की थाली सजाए श्रद्धा से लिपटी हुई, जैसे हर रिश्ते ने मिलकर गांव से अपना नाता फिर से निभाया हो। गांव में उस समय सिर्फ पूजा नहीं हो रही थी, बल्कि रिश्तों का उत्सव मनाया जा रहा था। गांव की मिट्टी ने फिर पुकारा, गुरखिया भी लौट आया। आए हैं, बहुत दूर से कैसा लगा कि बहुत अच्छा लगा। आज हमारा ध्वजा आया है, हम नागराजा जी में बकरा लाए गाइस। ये सारा हमारा परिवार है। चलो चलो शाबाश शाबाश। मेन आदमी तो पीछे छोड़ दे। पुलिस की वर्दी पहने जो बेटा भक्त बन सर झुकाया, ढड्डू राखी संग जो आया, घर का दीपक बन मुस्काया। हर रिश्ते में भक्ति झलकी, जब बहनें बुआ भी आई छाया। भेंट की थाली सिर पे सजी, नागराजा को अर्पण की गई। सिर्फ पूजा नहीं थी वो, हर रिश्ते की वापसी हुई। गांव ने फिर से बाहें फैलाई, अपनों को गले लगाया। गुरखिया की मुस्कान में गांव का प्यार समाया। कहाँ दूर हुए थे ये रिश्ते, बस वक्त से थोड़े छूटे थे, अब लौटे हैं सब संग साथ, जैसे समय के बीच फिर फूटे थे। ना भेद रहा ना दूरी रही, हर चेहरा मुस्कुराया। गांव में रिश्ते का पर्व मना, नागराजा ने सब मिलाया। जब मंझकोड़ और डांगू गांव के सभी श्रद्धालु धीरू के आंगन में एकत्र हुए तो वहां सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि भक्ति का समंदर उमड़ पड़ा। ढोल और डमों की थाप गूंज रही थी, जैसे नागराजा भगवान के आगमन की घोषणा हो रही थी। बीच में लाए गए बकरे, जिन्हें बलि प्रथा के अनुसार नहीं बल्कि पूजनीय रूप से मंदिर में छोड़ा जाता है, उनकी पिठाई की परंपरा निभाई गई। पंडित जी ने विधि पूर्वक पूजा की, मंत्रोच्चारण के साथ भूमि को पवित्र किया और उसी क्षण ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देवी देवता स्वयं प्रकट हो गए हो। चारों ओर सिर्फ श्रद्धा थी, हर आंख नम थी, हर हृदय पुलकित था। वो आंगन अब एक साधारण घर का हिस्सा नहीं बल्कि एक जीवित देव स्थान बन चुका था। जब धीरज के आंगन में ढोल डमो बोले, बकरों की पिठाई के संग भक्ति के फूल खोले, पंडित जी ने जप किए, गूंजा मंत्रों का स्वर, जैसे नभ से उतर आए स्वयं देवताओं का दर। हर दिशा में उमड़ा हुजूम, श्रद्धा में सब खोए, नागराजा की छाया में आकाश भी झुके और रोए। ना थी वहाँ कोई जात, ना ऊंच नीच का भाव, हर भक्त था एक समान, हर आंख में गाँव। देवी उतरी, देव झूमे, डमो थाप में बोले, गांव के हर कोने में श्रद्धा के दीप डोले। ऐसा दृश्य विरला था, आंगन बन गया धाम, जहाँ भक्ति ने लिया रूप और भगवान हुए प्रकट आमने सामने। रोटी
पूजा अपने चरम पर थी, गांव से लगभग 500 मीटर ऊपर स्थित मंदिर की ओर पूरा गांव अब एक श्रद्धालु जुलूस की तरह आगे बढ़ने लगा। जब हम पानी के धारे के पास पहुंचे, वहीं मंदिर समिति द्वारा पूरे गांव की ओर से अर्पण के लिए रखा गया बकरा भी साथ ले जाया जा रहा था। बोले नो सर बड़ी कौन हो? 1 मिनट रख लो और बढ़िया ठीक है चल चल आओ जाओ। चलो 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 सावास मनोज आगने जा चलिए हम लोग जाओ
ये है हमारी बहू है, तो भाभी है। ये दिनेश की मिसेस है और भाभी की है। नमस्कार। कोरदार बेटे नमस्ते। देहरादून भंडारी बाग से है। ठीक है, हम कोरदार से आपका बड़ी यहाँ कोरदार बेटी। हाँ अच्छा, आप भंडारी बाग देहरादून। अच्छा, और ये चाचा जी हो गए हमारे, भाभी जी है। चाचा जी हो गए। भाभी का आपकी, भाभी है वो भाजी की उमेश मिसेस। आपकी। एक बार और छू लेता हूँ। ये दिनेश भाजी की मिसेस है, दिनेश की मिसेस है। अच्छा, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे इनका जलपान वितरण अभी तक चल रहा है। नमस्कार। दिनेश है, सब ठीक ठाक। ठीक है, ये हमारे गांव के गणमान्य व्यक्ति चाचा जी, हाँ जी। और यहाँ पे जलपान वितरण हो रहा है। कहाँ पे? अच्छा सुन भाई जी, नमस्कार। चलो आप करो, नाश्ता नुश्ता करो, कोई बात नहीं। और अच्छा भाई, मैं तो बनाए थे ये पार्टी पूरी है। अच्छा, ये आपकी टीम है? ये कौन सी टीम है ये? अच्छा, ये कौन सी टीम है? आप इधर बताओ फिर। कौन कौन ये मेरी बेटी, अच्छा, ओके। ये मेरी भतीजी, भतीजी। वो मेरी बुआरी। अच्छा, चलो। और ये अभी भतीजी, ये ये मेरा दामाद। अच्छा, भरत, को ये मेरा दामाद है ये। अच्छा, ये दामाद जी। अब आप दिल्ली बढ़िया हैं? जहाँ मैं दिल्ली बैठा हूँ। मयूर बिहार। मयूर बिहार। हाँ। अब उन आप घर घंडियाल में। डंगू घंटिया। डंगू, हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। बहुत बढ़िया। और ये गांव का रास्ता है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ वाला है। पर इस बीच अभी भी हमें रास्ते में रुकना था, क्योंकि अब भी एक और पूजा का प्रतीक बकरा आना बाकी था कैप्टन कुलदीप पटवाल जी के घर से। ढोल डमो और पंडित जी को विशेष रूप से वहां भेजा गया, क्योंकि इस परिवार से एक साथ पूरे गांव के साथ मंदिर की चढ़ाई जरूरी थी। जगरी जो थाली और ढोल बजाता है वो भी वहां पहुंचा, ताकि भगवान के नाम की गूंज हर दिशा में जाए। इस क्षण ने फिर से साबित किया गांव में परंपरा, अनुशासन और सम्मान कितनी मजबूत और जीवित परंपरा है। पग पग पर श्रद्धा थी, गीतों की थी बहार, 500 मीटर की चढ़ाई जैसे स्वर्ग का हो द्वार। धारे के पास रुके सभी, प्रतीक्षा में प्रेम झलका, कैप्टन कुलदीप साहब के घर से एक और पूजन पलका। ढोल बजा, डमो गूंजे, पंडित जी भी वहां पहुंचे, थाली की झंकार में जगरी ने दिया न्योता नया। बकरा नहीं बस बकरा था, वो गांव की भेंट बनी, मंदिर की ओर हर कदम मानो भक्ति से सनी। एक साथ चल पड़ा गांव, जैसे एक ही आत्मा हो, हर चेहरा हर हाथ जुड़ा, जैसे खुद ईश्वर का नाम हो। चढ़ाई नहीं कठिन थी, क्योंकि संग था सबका प्यार, मंदिर की सीढ़ियां अब खुद थी गांव की जय जयकार। जब कैप्टन कुलदीप पटवाल जी के घर पर भी वैसी ही पूजा हुई और फिर उनके परिवार ने भी पूर्ण श्रद्धा से भगवान को समर्पण कर शंख ध्वनि के साथ मंदिर के लिए प्रस्थान किया। यह दृश्य गांव की एकता, परंपरा और आस्था का प्रतीक है। कैप्टन कुलदीप पटवाल जी
जो हमारे गांव के सम्मानीय नागरिक हैं, उनके घर पर भी भगवान नागराजा के लिए वैसी ही पूजा संपन्न हुई। शंख की ध्वनि, मंत्रोच्चारण और भक्ति का गहरा वातावरण वहां भी देखने को मिला। उनकी पत्नी, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी पीले वस्त्रों में पूरी श्रद्धा से पूजा में सम्मिलित थे। जब शंख गूंजा तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं नागराजा भगवान को निमंत्रण दिया गया हो। पूजा के बाद सभी लोग डमों और ढोल के साथ भक्ति और उल्लास से झूमते हुए पानी के धार के पास पहुंचे, जहां पहले से बाकी ग्रामीण प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां धारा के पास अब पूरा गांव एक साथ था। हर परिवार, हर घर से आस्था का प्रतिनिधित्व लेकर लोग निकले थे। यह सिर्फ एक पूजा नहीं, गांव की आत्मा का संगम था। शंख जब गूंजा कैप्टन के आंगन में जब शंख गूंजा, भक्ति का हर कण तब जागा, तब पूंजी फूटा। पीले वस्त्रों में सजे परिवार, हर हाथ में थाली, हर मन में प्यार। मंत्रों की माला, शंख की तान, भगवान नागराजा ने लिया मान। डमो थम गया, ढोल झूम उठा, हर हृदय भक्ति के रंग में डूबा। पानी के धारे तक जब पहुंचे सब साथ, तो जैसे गांव बना एक, बिना कोई भेदभाव या बात। धारे के नीचे श्रद्धा की बात थी। हर घर से आए भक्त एक डोर में बांध थी। कैप्टन के घर से जो भक्ति चली, वो गांव की आत्मा में जा बसी, स्थायी हुई अनंत गली। चलो चलो चलो, शाबाश। सॉरी नागर जी, कैलाश को वीडियो बना। ओ भाभी जी, इसीलिए तो आया हूँ। हाँ हाँ, शाह जी नमस्कार। बन गया? चलो चलो चलो। हाँ बोला। मैं पहचानता। अब वो समय था जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। भगवान नागराजा की मूर्ति मंदिर में स्थापित हो चुकी थी। गांव का हर घर, हर परिवार अब मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पास ही था, लेकिन भावना इतनी विशाल थी जैसे स्वर्ग की ओर चढ़ाई हो रही हो। बड़ी बड़ी घंटियां बज रही थी, शंखों की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज रही थी। ढोल की थाप, डमों की आवाज़ और जगरी की थाली की टंकार पूरे माहौल को देवमय बना रही थी। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे, हर मंत्र के साथ जैसे भगवान को साक्षात बुलाया जा रहा हो। और क्या ही दृश्य था। 500 से अधिक लोग, गांव के बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, बच्चे सभी एक साथ मंदिर परिसर में उमड़ पड़े। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, ये था गांव की आत्मा का उत्सव। घंटियां बजी, शंख बजे, गूंज उठा हर ओर। ढोल की थाप में छुपा था गांव का हर शोर। जगरी की थाली गूंजी जैसे देवी का निमंत्रण। पंडित जी के मंत्रों में झलका साक्षात दर्शन। हर चेहरा उत्साही था, हर आंख थी नम। 500 से अधिक लोग आए, एक ही दिल, एक ही गम। गांव की गूंज, भक्ति की धारा, मंदिर बना जैसे साक्षात कैलाश का किनारा। ना नागराज नीचे थे, ना लोग जमी पर रहे। वो पल था ऐसा जैसे स्वर्ग स्वयं धरती पर बहके। श्रद्धा का पर्व था वो, और एकता की मिसाल।
गांव ने जोड़ लिया खुद को भक्ति के विशाल जाल। क्या हाल है बढ़िया मेरी फोटो भी खींच दे। हेलो हेलो
तो मुश्किल मिल जाएगा हाँ बहुत बुरे गया बहुत ऊपर काफी भीड़ भड़ाका अब वो घड़ी आ चुकी थी। मंदिर के प्रांगण में अंतिम चरण की शुरुआत हो चुकी थी। पंडित जी के मंत्रोच्चारण के साथ भगवान नागराजा की आरती शुरू हुई। चारों ओर दीपों के लौ जली, घंटियों की गूंज उठी और सैकड़ों श्रद्धालुओं की आंखों में भक्ति की चमक उठी। मंदिर की परिक्रमा की गई। भगवान के चारों ओर लोग गाते, झूमते हुए, घूमते हुए बकरों को भी परिक्रमा कराई गई और फिर उन्हें मंदिर के अंदर ही छोड़ दिया गया। अब वे भगवान के शरण में थे। श्रीफल फोड़ा गया। शुभ आरंभ का प्रतीक बनकर ढोल डमों की थाप तेज हुई और सब लोग झूम उठे। देवता भी जैसे प्रसन्न होकर साथ झूम रहे हो। पूजा विधि पूर्वक संपन्न हुई, पर लोगों के चेहरों पर वही मुस्कान थी जैसे किसी देवलोक से लौटे हो। आरती की लौ में जब भक्ति जगमगाई, मंदिर की हर ईंट ने जैसे पूजा गुनगुनाई। परिक्रमा करते चरण थे श्रद्धा के निशान। बकरों ने भी नहीं छोड़ी मोह माया की जान। अब वो न थे पशु, अब वे भगवान के भक्त मंदिर की छाव में पा गए अपने वास्तविक युक्त। श्रीफल टूटा, टूटी हर विघ्न की डोर। झूम उठे भक्त, ढोल थापे जोर। हर आंख भीगी थी पर मुस्कान से भरी। देवता नाचे, देवी झूमी, गूंज उठा मंदिर की गली। पूजा हुई पूरी पर मन भरा नहीं, क्योंकि आज गांव बना था स्वयं शिव का वही। इस प्रकार 22 वर्षों बाद गांव की भूमि पर फिर से गूंजे ढोल डमो, फिर से दिखी एकता की छाया, फिर से भगवान नागराजा के चरणों में जुड़ा गांव। ना जाने अब कब दोबारा ऐसा आयोजन हो, पर आज की तारीख हर किसी के मन में स्मृति और गर्व बनकर दर्ज हो गई। यहाँ पूजा, यहाँ मिलन, यहाँ हंसी, यही तो है गांव की आत्मा। इन्हीं बहानों से गांव के लोग फिर एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपने घर आंगन को पहचानते हैं। समय समय पर ऐसे आयोजन होने चाहिए जहां आपसी मन मुटाव भूलकर प्यार, सहयोग और विकास को अपनाया जाए। यही गांव की सच्ची पूजा है। भक्ति भी हो, एकता भी हो, विकास भी हो और अपनापन भी हो। 22 बरस के बाद फिर गांव हंसा, हर कोना हर गली जैसे प्रभु ने खुद सजा। ढोल बजे, डमो गूंजे, जुड़ गए सब हाथ। ना रहा कोई ऊंच नीच, ना रहा कोई बात। नागराजा का आशीष सिर पे छाया, गांव का हर मन फिर से मुस्कुराया। जाने फिर कब होगा ये दिन दोबारा, पर यादें रहेंगी जैसे हो सपना प्यारा। ऐसे अवसर हो बार बार, मिले गांव वाले फिर प्यार के द्वार। छूटे जो गांव वो लौटे अब फिर, अपना आंगन देखे माँ के आंखों में नीर। विकास का दीप जले हर द्वार, भक्ति, संस्कृति और प्रेम हो आधार। गांव बोले फिर आएगी ये रौनकें, बस साथ चाहिए, हम सबका सहयोग और विश्वास चाहिए। जय उत्तराखंड, जय डांगू। जहां पर्वतों की ऊंचाई संस्कारों की गहराई से मिलती है, जहां हर गांव एक मंदिर है और हर दिल में देवता बसते हैं, जहां डांगू जैसे गांव एकता, भक्ति और संस्कृति की मिसाल है। जय नागराजा भगवान, जय हमारे पूर्वजों की परंपरा, जय गांव की एकता और विकास।
ये गाइस ये यहाँ पर और मैं यहाँ पर हूँ। चाबी ये दे नहीं रहे हैं। बैटरी से बैटरी 51% बैटरी है भाई। बहुत है यो गाइस ये हनी सिंह और ये देख लो गाइस क्लैरिटी भाई बहुत बढ़िया है। वाह यार हेलो गाइस देख सकते हैं कैमरामैन। अंदर देख देखो क्वालिटी अंदर चलो अंदर चलो। माँ बोले ये मेरी मौसी नहीं मौसी कह रहा बुआ है ये बुआ ठीक है। ए लाइट खोलो लाइट। पहले मैं सोचती थी इसको उल्टा करके पकड़ते हैं। ये एक बेचारी लाइट चल नहीं पा रही। हाँ हाँ बैटरी मेरे बोले तो और फिक्स हो गई है। नहीं यार बढ़िया नहीं यार गौरी कहाँ है। नहीं यार चलो गाइस आपको हम जल्दी आ गए थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय। ये देखो जा रहे हैं बाय। छाता लेके जाओ छाता बंद कर देगा देर तक बंद कर। हाँ पता है बारिश अभी भी लगी हुई है एकदम। मौसम देखिए भाई मौसम भी खतरनाक हो रखा है जिस कारण बारिश लगी हुई है ना। आइए बीजे बुझ के आ रहे हैं। मामी जी आप भी बीजे अंदर आप भी भिज गए। इन्होंने तो स्वेटर पहन दी भाई तो भीग गए ऊपर से नीचे। और ये बन रही है चाय बन रही है। खाली परे पान लगा था। आती है आपको चाय बनानी तब देखते हैं तब कैसी चाय बनती है। वो मंदिर
अरे यार ये बंद कर दो। जहाँ नागराजा का वास है वहाँ प्रेम, एकता और विश्वास है। संस्कृति हमारी पहचान है, गांव हमारा अभिमान है। जय उत्तराखंड, जय डांगू।